जय श्री राम। 11वें अध्याय का चौथा श्लोक। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात् मान् मम व्ययम्। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात् मानं व्ययम्। अर्थात हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अर्जुन कह रहे हैं। प्रश्न है कि प्रभो और योगेश्वर इन दो संबोधनों का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि प्रभो संबोधन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आप सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाले होने के कारण सर्वसमर्थ हैं। इसलिए यदि मैं आपके उस रूप के दर्शन का सुयोग्य अधिकारी नहीं हूं, तो आप कृपा पूर्वक अपने सामर्थ्य से मुझे सुयोग्य अधिकारी बना सकते हैं। तथा योगेश्वर विशेषण देकर यह भाव दिखलाया है कि आप संपूर्ण योगों के स्वामी हैं। अतएव यदि आप चाहें तो मुझको अपना वह रूप अनायास ही दिखला सकते हैं। जब साधारण योगी भी अनेक प्रकार से अपना ऐश्वर्य दिखला सकता है, तब आपकी तो बात ही क्या है। कृष्ण अर्जुन ने ये नहीं कहा कि यदि मैं योग्य नहीं हूं तो आप मत दिखाइए। अर्जुन ने सारा भार कृष्ण पे ही डाल दिया कि यदि मैं योग्य नहीं हूं तो मुझे योग्य बनाने की सामर्थ्य भी आप में ही है। दूसरा प्रश्न है, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जा सकता है, ऐसा आप मानते हैं, तो वह मुझे दिखलाइए। इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपका जो प्रभाव मैं आपके श्री मुख से सुन चुका हूं, वह वस्तुतः वैसा ही है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। और यह भी ठीक है कि आपने यदि उस स्वरूप के दर्शन मुझको नहीं कराए, तो उससे यह सिद्ध नहीं हो जाएगा कि दर्शन कराने का आप योगेश्वरेश्वर में सामर्थ्य नहीं, और न किसी ही अंश में मेरा विश्वास ही कम होगा। परंतु इतना अवश्य है कि मेरे मन में आपके उस रूप के दर्शन की लालसा अत्यंत प्रबल है। आप अंतर्यामी हैं, देख लें, जान लें कि मेरी वह लालसा सच्ची है, उत्कट है या नहीं। यदि आप उस लालसा को सच्ची पाते हैं, तब तो प्रभु मैं उस स्वरूप के दर्शन का अधिकारी हो जाता हूँ, क्योंकि आप तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं। उसके मन की इच्छा ही देखते हैं, अन्य योग्यता को नहीं देखते। इसलिए यदि उचित समझें तो कृपा करके अपने उस स्वरूप के दर्शन मुझे कराइए। अगर आपको यहाँ जब मैं इसको पढ़ रही हूँ तो अंदर ही अनुभूति हो रही है कि ईश्वर को देखने के लिए आपको अर्जुन होना पड़ेगा कि वैसी उत्कट इच्छा और लालसा। परम श्रद्धालु और परम प्रेमी अर्जुन के इस प्रकार प्रार्थना करने पर 3 श्लोकों में भगवान अपने विश्व रूप का वर्णन करते हुए उसे देखने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। श्री भगवान उवाच। श्लोक संख्या 5। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्त्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्त्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। प्रश्न है यहाँ शतशः और सहस्त्रशः इन संख्यावाचक 2 पदों के प्रयोग करने का क्या भाव है। इनका प्रयोग करके भगवान ने अपने रूपों की असंख्यता प्रकट की है। भगवान के कथन का अभिप्राय यह है कि इस मेरे विश्व रूप में एक ही जगह तुम असंख्य रूप को देखो। प्रश्न है नाना विधानी का क्या भाव है।
नाना विधानी पद बहुत से भेदों का बोधक है। इसका प्रयोग करके भगवान ने विश्व रूप में दिखने वाले रूपों के जातिगत भेद की अनेकता प्रकट की है, अर्थात देव, मनुष्य और तिर्यक आदि समस्त चराचर जीवों के नाना भेदों को अपने में देखने के लिए कहा है। प्रश्न है, नाना वर्णा की कृतिनी का क्या अभिप्राय है? वर्ण शब्द लाल, पीले, काले आदि विभिन्न रंगों का और आकृति शब्द अंगों की बनावट का वाचक है। जिन रूपों के वर्ण और उनके अंगों की बनावट पृथक पृथक अनेकों प्रकार की हो, उनको नाना वर्णाकृति कहते हैं। उन्हीं के लिए नाना वर्णाकृतिनी का प्रयोग हुआ है। अतएव इस पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इन रूपों के वर्ण और उनके अंगों की बनावट भी नाना प्रकार की है, यह भी तुम देखो। प्रश्न है, दिव्यानी का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, अलौकिक और आश्चर्यजनक वस्तु को दिव्य कहते हैं। दिव्यानी पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरे शरीर में दिखने वाले ये भिन्न भिन्न प्रकार के असंख्य रूप सबके सब दिव्य हैं। मेरी अद्भुत योग शक्ति के द्वारा रचित होने से अलौकिक और आश्चर्यजनक हैं। श्लोक संख्या 6। पश्चादित्यान वसुन रुद्रान श्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। पश्चादि आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतः तथा बहुनी अदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। प्रश्न है, आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों और मरुदगणों को देखने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, उपयुक्त सभी शब्द प्रधान प्रधान देवताओं के वाचक हैं। इनका नाम लेकर भगवान ने सभी देवताओं को अपने विराट रूप में देखने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी है। इनमें से आदित्य और मरुदगणों की व्याख्या 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में तथा वसु और रुद्रों की 23वें में की जा चुकी है, इसलिए यहाँ उसका विस्तार नहीं किया गया। अश्विनी कुमार दोनों भाई देव वैद्य हैं। प्रश्न है, अदृष्ट पूर्वाणी और बहुनी इन दोनों विशेषणों के सहित आश्चर्याणी पद का क्या अर्थ है और उनको देखने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, जो दृश्य पहले कभी देखे हुए न हो उन्हें अदृष्ट पूर्व कहते हैं। जो अद्भुत अर्थात देखने मात्र से आश्चर्य उत्पन्न करने वाले हों उन्हें आश्चर्य कहते हैं। बहुनी विशेषण अधिक संख्या का बोधक है। ऐसे बहुत से पहले किसी के द्वारा भी न देखे हुए आश्चर्यजनक रूपों को देखने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिन वस्तुओं को तुमने या अन्य किसी ने आज तक कभी नहीं देखा, उन सबको भी तुम मेरे इस विराट रूप में देखो। श्लोक संख्या 7। इह कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चानद द्रष्टुमिच्छसि। इह एकस्थम जगत कृष्णम पश्य अद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यत् च अन्यत द्रष्टुम इच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। प्रश्न है, गुडाकेश संबोधन का क्या अभिप्राय है? यहाँ अर्जुन को गुडाकेश नाम से संबोधित करके भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि तुम निद्रा के स्वामी हो, अतः सावधान होकर
मेरे रूप को भली भांति देखो ताकि किसी प्रकार का संशय या भ्रम न रह जाए। प्रश्न है, अद्य पद का क्या अभिप्राय है? अद्य पद यहाँ अब का वाचक है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुमने मेरे जिस रूप के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की है उसे दिखलाने में जरा भी विलंब नहीं कर रहा हूँ। इच्छा प्रकट करते ही मैं अभी दिखला रहा हूँ। प्रश्न है, सचराचरम और कृतस्नम विशेषणों के सहित जगत पद किसका वाचक है तथा ईह और एकस्थम पद का प्रयोग करके भगवान ने अपने कौन से शरीर में और किस जगह समस्त जगत को देखने के लिए कहा है? कृतस्नम अर्थात संपूर्ण, सचराचरम अर्थात चराचर सहित। इसका उत्तर है कि पशु, पक्षी, कीट, पतंग, देव, मनुष्य आदि चलने फिरने वाले प्राणियों को चर कहते हैं तथा पहाड़, वृक्ष आदि एक जगह स्थिर रहने वालों को अचर कहते हैं। ऐसे समस्त प्राणियों के तथा उनके शरीर, इंद्रिय, भोग स्थान और भोग सामग्रियों के सहित समस्त ब्रह्मांड का वाचक यहाँ कृतस्नम और सचराचरम इन दोनों विशेषण के सहित जगत पद है। ईह पद देह का विशेषण है। इसके साथ एकस्थम पद का प्रयोग करके भगवान ने अर्जुन को यह भाव दिखलाया है कि मेरा यह शरीर जो कि सारथी के रूप में तुम्हारे सामने रथ पर विराजित है, इसी शरीर के एक अंश में तुम समस्त जगत को स्थित देखो। अर्जुन को भगवान ने 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जो यह बात कही थी कि मैं इस समस्त जगत को एक अंश में धारण किए स्थित हूँ, उसी बात को यहाँ प्रत्यक्ष दिखला रहे हैं। प्रश्न है, और भी जो तू कुछ देखना चाहता है सो देख। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है कि इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस वर्तमान संपूर्ण जगत को देखने के अतिरिक्त और भी मेरे गुण, प्रभाव आदि के द्योतक कोई दृश्य, अपने और दूसरों के जय पराजय के दृश्य अथवा जो कुछ भी भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाएं देखने की तुम्हारी इच्छा हो, उन सब को तुम इस समय मेरे शरीर के एक अंश में प्रत्यक्ष देख सकते हो। श्लोक संख्या 8 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।